सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। एंड गाइस, आज हम लोग सीडीपी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन। और बहुत ही इजी पीजी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको सब कुछ यानी सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आपने ये क्लास 5th देख ली ना, तो आपका 1 नंबर तो हर जगह पे कंफर्म हो जाएगा। बस देखना है, याद तो आपने कुछ करना ही नहीं है, मैं करा दूंगा। ठीक है। हम लोग ये 5th क्लास है, 4 क्लासें कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो सीडीपी नाम की प्लेलिस्ट कहीं दिख रही होगी, देख लेना। अदरवाइज चैनल पे जाके देख लेना सीडीपी नामक प्लेलिस्ट। ठीक है। ओके, हम लोग आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि क्या है, सामाजिकरण, बोले तो सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन काफ़ी भारी वर्ड लग रहा होगा आपको, बट है नहीं। ठीक है। क्या है सोशलाइजेशन? जो आप सोसाइटी में देख के सीखते हो, उसी को क्या कहते हैं, सामाजिकरण। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज सोसाइटी द्वारा सीखता है। अब बोले तो जो भी समाज से आप सीखते हो वो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सामाजिकरण। सिंपल इजी पीजी ना। और इसी में हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक यानी बच्चा संस्कृति की विशेषताओं, आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, यानी कि एक्वायर करता है। ठीक है, रिसीव करता है। वो क्या होता है, सामाजिकरण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सिंपल तरीके से। और वह पूरे जीवन यानी कि निरंतर सीखता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जब तक बच्चे हो तभी तक सीखोगे, और आप इतने बड़े हो गए हो, मतलब इतना कुछ सीख लिया कि आपको समाज से कुछ सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई, हो सकता है आपने बहुत बहुत कुछ सीख लिया हो, बट फिर भी आपको सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको आगे चल के मैं क्लियर कर दूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईजी है, बट हाँ, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने होते हैं। जो प्रत्यक्ष यानी कि आपको दिखाई भी देती है, और अप्रत्यक्ष यानी कि आपको नहीं भी दिखाई देती है। ये दोनों तरीके से चलती है। क्या, सामाजिकरण, बोले तो सोशलाइजेशन। काफ़ी भारी वर्ड लग रहा था ना सोशलाइजेशन, कितना इजी तरीके से हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया। सोशलाइजेशन क्या है, जो हम लोग सोसाइटी से देख के सीखते हैं। अब चाहे फिर वो कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन की इकाइयाँ क्या हैं, किस किस तरीके से हम लोग सोसाइटी से सीखते हैं, यानी कि समाज से सीखते हैं। हमारा परिवार, जिससे हम लोग सीखते हैं। हमारा विद्यालय यानी कि हम लोग स्कूल, जहाँ पे कॉलेज जाते हैं, वहाँ से सीखते हैं। अध्यापक यानी टीचरों से सीखते हैं। मीडिया यानी कि मीडिया में देखते हैं, यानी कि न्यूज़ वगैरह में देखते हैं। ठीक है, उससे सीखते हैं। पालन पोषण यानी कि आपका पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है, उस तरीके से आपकी अंदर गुण आते हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए क्या, अच्छा पालन पोषण नहीं किया क्या तुम्हारा, उसी वजह से इस आज ही की वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सहयोग, आपको समाज से कैसा सहयोग मिलता है, आपको कैसा सहयोग करना चाहिए। अनुकरण यानी कि इमिग्रेशन, यानी कि करके सीखना, मतलब लोग करते हैं उसे देख के सीखना। ठीक है। पुरस्कार एवं दंड, यानी कि आपको अगर लगता है कि यहाँ पे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इससे मुझे मेडल मिलेगा, लाइक कह सकते हैं कि पुलिस अपनी ड्यूटी करती होती है, और उसे कहीं ना कहीं पुरस्कार की ही भावना होती है उसके अंदर। ठीक है। हम लोग कई बार गलत काम नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि उसके दंड मिलने का डर होता है। ये भी क्या होता है, ये भी सोशलाइजेशन का आपका पार्ट होता है। ठीक है। क्या होता है, पार्ट होता है सोशलाइजेशन का। बच्चे, अब ये तो हो गई आपकी इकाइयाँ यानी कि यूनिट्स। ठीक है। अब ये क्या है, आपकी एजेंसियाँ। एजेंसियाँ कैसे, मतलब देखो, आप मुख्यतः 2 तरीके से सीखते हो। एक, आप एक्टिव रह के, यानी कि जहाँ पे आप सक्रिय होते हो। ठीक है। और एक कैसे, जहाँ पे आप निष्क्रिय होते हो, यानी कि शिव होते हो। अब कैसे, बच्चे के सामाजिकरण में मुख्यतः 2 तरह की एजेंसियाँ होती हैं। पहली कौन सी, सक्रिय, बोले तो एक्टिव एजेंसी, जहाँ पे बच्चा यानी कि आप, ठीक है, वयस्क भी होते हैं, उनके लिए भी है यहाँ पे। जहाँ पे बच्चा या वयस्क सक्रिय होता है यानी कि एक्टिव होता है, बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसका डायरेक्ट पड़ता है। ठीक है। जहाँ पे आपका परिवार होगा, परिवार में जो चीज़ें हो रही होंगी उस पर आपका फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे आपके परिवार में अगर झगड़ा हुआ है, तो आपको लगेगा कि इसको सॉल्व कर देना चाहिए, या इसमें मुझे इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। दोस्ती में भी सेम चीज़ है। और अगर पड़ोस में भी झगड़ा हो रहा ना, अगर कहीं दूर दूर भी हुआ है आपके से या आपसे रिलेटेड है, ठीक है, तो आप चाहोगे कि इसको या तो निपटाऊं, या तो फिर मैं भी इसको तोड़ ही दूं। ठीक है। लाइक जैसे आपके रिश्तेदार हो गए, ठीक है,
अब इन सभी जगहों से क्या है, आप एक्टिवली सीखते हो, ठीक है। यहाँ पे आप भी करते हो चीज़ें और सीखते हो, ठीक है। अब निष्क्रिय एजेंसी कौन सी होती है, यानी कि एजेंसी कौन सी होती है, यहाँ पे बच्चा या वयस्क होता तो निष्क्रिय है, बट यहाँ पे जो है सीधा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा होता, बट प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका पुलिस स्टेशन, वहाँ पे कई कार्रवाइयाँ होती हैं, कई केसेस आते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन में इतने सारे केसेस क्यों आ रहे हैं, ठीक है। सामाजिक सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि जो लाइब्रेरी होती है आपकी, वहाँ पे, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे वैसे तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर कहीं पे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं तो आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से आप एक्वायर करेंगे चीज़ों को। उसी तरीके से आपका एयरपोर्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई, आपकी एजेंसियां हो गई। एजेंसियां बोले तो जहाँ से आप एक्टिवली या पैसिवली सीखते हो, क्या करते हो, सीखते हो। सामाजिकरण की विशेषता क्या होती है, अब फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, भाई कुछ तो फीचर्स होते होंगे, क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सामाजिकरण एक तो ये है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, कभी भी आपकी प्रक्रिया रुकती नहीं है। इसको मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट हैं विश्लेषण में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कभी भी नहीं रुकती है। भले ही आप कितने भी बूढ़े हो जाओ, लेकिन आपकी जो प्रक्रिया है यानी कि प्रोसेस है सीखने की, वो हमेशा चलती रहती है। अनुकरण से प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड बाई इमिटेशन। आप इमिटेशन से प्रभावित कैसे होती है, बालक अपने परिवार, पड़ोस, खेल साथियों तथा अनेक दूसरे संगठनों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से सीखता है, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था, ठीक है। इसी तरीके से आपका सामाजिकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक यानी कि रिलेटिव होती है, जैसे प्रणाम करना अथवा चरण स्पर्श करना, किंतु अभी जो है कि आपकी जो हाथ मिलाने का हो गया, हेलो हाय करने का हो गया, ठीक है, स्वागत करना आधुनिकता का सूचक माना जाता है। वैसे तो ये आप अपने सेम एज में करते हो और ये थोड़ा ओल्ड एज वालों के साथ व्यवहार करते हो। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का चलन नहीं था, ठीक है। विशेष रूप से मध्यकाल में उत्तर भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ, जो कि कमोबेश अभी भी विद्यमान है, कहीं ना कहीं अभी भी है, ठीक है। जबकि दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपका क्या होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया रिलेटिव होती है, यानी कि आप अपग्रेडेशन करते रहते हो, ठीक है। सामाजिकरण में सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात किया जाता है, बोले तो सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स एसिमिलेशन ऑफ कल्चर एलिमेंट्स। कैसे, देखो जब आपका सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति अपने समाज की भौतिक, अभौतिक, सांस्कृतिक, फिजिकल एंड कल्चरल के विभिन्न तत्वों को आत्मसात कर लेता है। जैसे आपने सीखा होगा कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, किसी समाज के आदर्श मूल्य व्यवहार के प्रतिमान क्या होंगे का निर्धारण संस्कृति करती है, ठीक है। आपकी कैसी संस्कृति रही है उसी तरीके से आप व्यवहार करेंगे, ठीक है, आदर्श करेंगे, ठीक है। व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा जाने अनजाने दोनों ही रूपों में अपनी संस्कृति को आत्मसात यानी कि एक्वायर कर अपना व्यक्तित्व उसके अनुरूप ढालता है, ठीक है। यानी कि ढालता है, ठीक है। कैसे ढालता है, अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक आत्मसात के तरीके से, ठीक है। समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ बिकेम ए फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी। समाज का बालक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। इस प्रक्रिया में नवजात शिशु पालन पोषण के क्रम में अपने सामाजिक वातावरण, परिवार, समुदाय, विद्यालय आदि के व्यवहार का नियंत्रण करता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग का आगे सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का स्थानांतरण होता है। सामाजिकरण से ही क्या होता है, हम लोग अपने बड़ों से व्यवहार करते हैं और छोटों को सिखाते हैं। व्यक्ति अपनी संस्कृति मुख्यतः अपने परिवार से सीखता है तथा बड़े होने पर जो अपने सीखे हुए परिवार के नए सदस्यों को सिखाता है। जैसे हम लोग थोड़े बड़े हो गए तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसे आदर करना चाहिए, और जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के जो बड़े लोग थे वो हम लोग को सिखाया करते थे कि ऐसे ऐसे तुमको इनके साथ व्यवहार करना चाहिए, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। समय तथा स्थान सापेक्ष यानी कि समय और टाइम यानी प्लेस एंड टाइम के तरीके से भी परिवर्तन होते हैं। जैसे कि भिन्न भिन्न समय पर सामाजिकरण की
अंतर वस्तु भिन्न भिन्न हो जाती है, यानी कि जो नेचर है वो टाइम टाइम पे बदलता रहता है। जैसे प्राचीन भारत में व्यक्ति को अपनी जाति का परंपरागत व्यवसाय व्यवसाय सीखना पड़ता था। जैसे अगर कोई तेली है तो उसको तेली निकालना है, अगर कोई मोची है तो उसको मोची ही बनना है, कोई कुम्हार है तो उसको कुम्हार ही बनना है, लकड़ारा है तो उसको लकड़ारा ही बनना है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता था कि जाति द्वारा ही सब चलता था। बट आज के दिन पे ऐसा नहीं है, सभी लोग सभी काम करते हैं। लेकिन अब वर्तमान आधुनिक समय में ऐसा जरूरी नहीं है। स्थान सापेक्ष से तात्पर्य है कि एक समाज में जो व्यवहार उचित होता है वही दूसरे समाज में वह अनुचित भी हो सकता है। जैसे ईसाई लोगों में प्रार्थना गृह में जूते चप्पल पहनकर जाते थे, ठीक है, बट हिंदू लोगों में क्या जूते चप्पल पहनकर मंदिर या प्रार्थना गृह में कभी नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि आपकी समाज की जो है समय और स्थान के सापेक्ष चीज़ें बदलती रहती हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है ये आपका निरंतर चलता रहता है। आप जितनी भी चीज़ें सीख लो उतनी कम है, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें बदल भी जाती हैं। ठीक है, अब इसमें आपका मैंने बोला था पालन पोषण यानी कि पेरेंटिंग स्टाइल। अब पेरेंटिंग स्टाइल में आपका आ जाता है 4 तरीके से। ठीक है, चारों तरीके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब कैसे बताऊंगा, देखो सबसे पहले होता है आपका सत्तावादी बाप यानी यहाँ पे ना बाप काफ़ी ज़्यादा खड़ूस होता है भाई। यहाँ पे मैं पापा इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो बाप भी होता है। ठीक है, कैसे आप ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को या उसकी बातों को सुना नहीं जाना चाहिए, यानी कि वहाँ पे पेरेंट्स की क्या मेंटेलिटी होती है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। ठीक है, यू बिलीव्स किड्स शुड नॉट सीन एंड नॉट हियर्ड, यानी कि ना ही उसे देखना चाहिए और ना ही उसकी बातों को सुनना चाहिए। जब रूल्स की बात आती है तो आप मानते हैं कि आपका कहा ही ब्रह्म वाक्य होना चाहिए, यानी कि जो भी आपने कह दिया है वो सच होना चाहिए और वो माई वे और द हाईवे। ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। आप बच्चे के लिए कोई फैसला लेने से पहले उसकी फीलिंग्स भावनाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं कि आपका जो फैसला है वो उसकी फीलिंग्स पे क्या इफ़ेक्ट करेगा और क्या इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जैसे आपने कहा कि तुम जो है कि 18 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, छोटा सा बच्चा बेचारा उसको पता भी नहीं है कि मुझे पढ़ना क्या है। अब तुमने उसको 18 घंटे बोल दिया क्योंकि तुम पढ़ते थे तो तुमने उसको भी बोल दिया, बट उसके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बट ये पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो आपकी गलत मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी आधिकारिक यानी कि अथॉरिटेटिव। अब इसमें क्या होता है, आप बच्चे के साथ पॉजिटिव रिश्ते बनाए रखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, बनाए रखना चाहते भी हैं, बट आपके और उसके रिश्ते बेहतर हों। ठीक है, आप अपने बच्चे को उन पर लागू होने रूल्स के पीछे वजह खुलकर बताते हैं कि उसके ऊपर ये रूल क्यों लागू हो रहा है। ठीक है, आप उस पर रूल्स लागू करते हैं और उन्हें तोड़े जाने पर बच्चे को सबक भी देते हैं, लेकिन करने के दौरान आप बच्चे की भावनाओं का भी ध्यान रखते हैं। ये कुछ हद तक ठीक होता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा। ठीक है, स्वतंत्रता देने वाला अनुमोदक। ठीक है, ये क्या होता है, आप बच्चों के लिए रूल तो बनाते हैं लेकिन कभी उन्हें लागू नहीं करते हैं। ठीक है, बच्चे की गलती करने पर भी आप उन्हें उससे जुड़ा कोई सबक नहीं सिखाते हैं और आप समझते हैं कि आपका बच्चा तभी बेहतर सीख सकता है जब आप उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी ना करें। ठीक है, इसमें आप क्या करता है, पेरेंट एकदम खुला छूट देता है। ठीक है, असंबद्ध अनइन्वॉल्व्ड यानी कि असंबद्ध, आप अपने बच्चे से उसके स्कूल का होमवर्क के बारे में कुछ नहीं पूछते। आप कम से कम पता होता है कि आपका बच्चा कहाँ है, किसके साथ है, यानी कि ये वही वाला सीन हो गया कि पैदा करके छोड़ दिया वाला टाइप। ठीक है, आप अपने बच्चे के साथ बहुत अधिक समय बिताना पसंद नहीं करते हो, आप इतने ज़्यादा बिजी होते हो या जानबूझ के नहीं करते हो। ठीक है, ये आपकी बैड पेरेंटिंग में ही एक हद तक आता है, लेकिन स्वतंत्रता इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आप सोच लेना कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल सही है और कौन सा गलत है। एंड फिलहाल हम लोग इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सो बाय।